जोहार दोस्तों, आप सभी आज नया साल का जश्न मना रहे होंगे और सभी भाई-बहन पकवान बना रहे होंगे और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे होंगे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक वगैरह और बहुत सारे पिकनिक कर रहे होंगे। लेकिन आज है अपना आदिवासी लोगों का काला दिन। आदिवासी लोगों का काला दिन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 1 जनवरी 1948 को खारसावा में गोलीकांड हुआ था और वहाँ पर आदिवासियों को उड़ीसा मिलिट्री द्वारा छलनी कर दिया था। उन सभी वीरों को, शहीदों को मेरा नमन जोहार। साथियों, आपने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो तो सुना ही होगा, क्योंकि आपने मैंने स्कूलों में पढ़ा है। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि आदिवासियों का इतिहास भी बुकों में रखा जाए, बुकों में पढ़ाया जाए, नहीं चाहती। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आदिवासी जहां जहां मारे गए हैं, आदिवासियों के साथ जहां जहां गोलीकांड हुआ है, सरकार इतिहास के पन्नों में नहीं रचना चाहती, क्योंकि सरकार चाहती है ये देश का नागरिक नहीं है। लेकिन आदिवासी देश का नागरिक नहीं, देश का मूल निवासी है, इस भारत देश का मूल निवासी है। साथियों, ये सब जानने के लिए अपन को सन 1948 से पहले जाना पड़ेगा। अपन बात करेंगे सन 1912 में बिहार, झारखंड और उड़ीसा वेस्ट बंगाल प्रांत में शामिल हुआ करते थे। और होता क्या है, सन 1912 में बिहार वेस्ट बंगाल से अलग हो जाता है, अलग राज्य बन जाता है। तब झारखंड राज्य की मांग उठती है। होता क्या है, सन 1912 में तो बिहार तो अलग राज्य बन गया, लेकिन सन 1936 में बिहार प्रांत से अलग हो जाता है उड़ीसा। तब ये बात और उठती है कि हमारा झारखंड राज्य भी अलग होना चाहिए। इसी प्रकार से होता क्या है, 1 जनवरी 1948 को, मतलब आजादी के जस्ट 4.5 महीने बाद, आदिवासी लोग खारसावा साप्ताहिक हाट में इकट्ठे होते हैं। वहां पर हाट लगा करता था, वहां पर इकट्ठे होते हैं। वो किसी के नेतृत्व में इकट्ठे होते हैं। आदिवासियों को पता चलता है और जयपाल सिंह मुंडा वहां पर पधार रहे हैं, उनके नेतृत्व करता। तो आदिवासी लोग वहां पर सरायकेला और खारसावा के जो छोटी रियासतें हुआ करती थी, छोटी रियासतें हुआ करती थी, वहां के पूरे आदिवासी लोग वो सभी वहां पर इकट्ठे होते हैं और जाते हैं। समथिंग 50,000 से अधिक आदिवासी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं होता। सभी आदिवासी भाई बहन, कोई छोटे बच्चे लेके, बड़े बूढ़े जवान सभी इकट्ठे होते हैं। उन सबके पास हथियार होते हैं, लेकिन उनको नेतृत्व करने वाला कोई नहीं होता। खारसावा में इकट्ठे होते हैं, वहां पर एक राजा थे, उन राजा के पास जाते हैं। लेकिन सरकार को पता चलता है कि आदिवासी वहां पर इकट्ठे हो रहे, इससे पहले उड़ीसा की मिलिट्री वहां पर भेज दी जाती है। हजारों की तादाद में उड़ीसा मिलिट्री वहां पर मौजूद होती है पहले से। आदिवासी वहां पर जा रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, एक पकौड़ी तेल में विजय पानी जेल में, एक पकौड़ी तेल में विजय पानी जेल में। क्योंकि विजय पानी नाम का इंसान था जो कि आदिवासियों को, सरायकेला और खासरवा के आदिवासी थे, उनको उड़ीसा में शामिल करना चाहते थे। वो चाहते थे यहाँ पर सरायकेला और खासरवा में उड़िया जाति के लोग ज्यादा रहते हैं और इनकी भाषा लिपि सब एक है, तो इनको उड़ीसा में शामिल कर दिया जाए। लेकिन आदिवासी क्या होते हैं, आदिवासी खुद एक झारखंड राज्य की अलग से मांग कर रहे थे। होता क्या है, वहां पर जो राजा रहा करता था, वो राजा थोड़ी आदिवासियों की बात सुनता था। तो आदिवासी लोग वहां पर जाते हैं कि राजा जी हमारा काम ये कर दो, हमारा झारखंड राज्य अलग कर दो, क्योंकि बिहार अलग हो सकता है, उड़ीसा अलग हो सकता है वेस्ट बंगाल से, तो हमारा झारखंड क्यों ना अलग हो सकता है। इसी प्रकार से वहां पर इकट्ठे होते हैं। लेकिन वहां पर पुलिस मिलिट्री होती है जो कि एक लाइन खींच देती है।
कोई भी आदिवासी इस लाइन से आगे जाएगा, मतलब राजा का महल है, राजा के महल के पास में एक लाइन खींच देती है कि वहां पर आदिवासी इस लाइन को क्रॉस करके उधर जाएगा तो वहां पर उचित नहीं रहेगा। तो वहां पर जयपाल सिंह मुंडा किसी तरह से आ नहीं पाते हैं, तो वहां पर आदिवासियों को नेतृत्व करने वाला कोई नहीं होता। आदिवासी इधर उधर तितर बितर हो जाते और वहां पर अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर जैसे ही आदिवासी लोग उस लाइन से, उस रेखा से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, वहां पर पूरी पुलिस मिलिट्री होती है, वो आदिवासियों पर गोलियों से वार कर देती है, गोलियों से आदिवासियों को भून देती हैं। वहां से आदिवासी भाई बहन भागने की कोशिश करते इधर उधर। वहां पर एक कुआं हुआ करता था खासरवा में, तो वहां पर कुएं में भी गिर जाते हैं बहुत सारे इधर उधर भागते हैं, बहुत सारों को गोलियों से रौंद दिया जाता है। इसके बाद में कुछ मरे लोग, कुछ अधमरे लोग उस कुएं में गिर जाते हैं और गिरने के बाद बाकी कुछ लोगों को भी वहां पर अंदर डाल दिया जाता है कुएं में। फिर उसी दिन क्या होता है, पूरे कुएं को बंद कर दिया जाता है मिट्टी से, और इसके बाद में बाकी कुछ बचे लोग वो उनको 6 ट्रकों में भर के जंगलों में फेंक दिया जाता है, नदी नालों में फेंक दिया जाता है। फिर दूसरे दिन वहां पर कर्फ्यू लगा दिया जाता है। कर्फ्यू लगाने के बाद में वहां पर किसी प्रकार की कोई चिकित्सा वालों को आगे नहीं आने दिया जाता है, ना ही उन लोगों की जो कि अधमरे थे उनको भी अंदर डाल दिया जाता है, उनको कोई ट्रीटमेंट भी नहीं कराया जाता है। ऐसी सरकार, मतलब कि आजादी के बाद की घटना है। और दूसरे दिन अखबार में, दूसरे नहीं तीसरे चौथे दिन अखबार में आता है कि वहां पर 35 लोग मारे गए। कितना अन्याय आदिवासियों के साथ, कितनी बड़ी घिनौनी घटना। मतलब कि 2000 से ऊपर आदिवासी मारे गए, लेकिन सरकार की ये घिनौनी हरकत आदिवासियों के साथ में कतई अच्छा नहीं हुआ। अभी फिलहाल में वहां पर बाद में वहां पर खासरवा में वहां पर एक शहीद स्मारक बनाया गया है। वहां पर सभी लोग वहां पर दर्शन करने जाते हैं, वहां पर तेल चढ़ाया जाता है। और 2000 में झारखंड फाइनली उनका सपना था वो पूरा होता है, और 2000 में झारखंड राज्य आदिवासियों का अलग होता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कैमरा पर्सन के साथ प्रवीण डोडियार, आदिवासी की आवाज न्यूज चैनल। थैंक यू सो मच।